हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे सही भेट क्लब 1M में। तो आज मैं बात करूंगा पशु का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर हमारे पास पशु है, गाय है तो गाय का टेम्परेचर कितना होता है, बकरी है तो बकरी का कितना टेम्परेचर होना चाहिए। अनसुनी बातें नहीं, सुना हुआ बातें नहीं हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि सुने सुने में तो कल तक हम लोग बकरी नहीं रखते थे तो ऐसा लगता था कि बकरी का टेम्परेचर आदमी का टेम्परेचर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे हाथी लिखा हुआ है, एलिफेंट। एलिफेंट का टेम्परेचर कितना होता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? आप सोचेंगे कि गाय है, गाय है तो गाय का टेम्परेचर 70% लोग को सही करेक्ट पता है कि 100 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट होता है। तो क्या हाथी इससे बड़ा है, गाय से हाथी बड़ा है, तो क्या इसका टेम्परेचर 105 होना चाहिए? समथिंग होना चाहिए। अगर इस तरह का बॉडी वेट के हिसाब से अगर टेम्परेचर होता है किसी का, तो मान सकते थे कितना होगा अंदाजा, उसी तरह हम टेम्परेचर ज्ञात करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये जानकारी दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जानकारी आप पशु रखते हो या नहीं रखते हो, ये हर किसी को जानना जरूरी होता है। क्योंकि हमारे घरों के बगल में भी बकरी, मुर्गी चाहे गाय होता ही है। अगर हमें मालूम होगा तो हम भी बता सकते हैं उनको कि टेम्परेचर अगर इतना है तो इतना रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर ट्रेनिंग के दौरान अगर बुक खोलेंगे तो यही टेम्परेचर का ही रहेगा कि पशु का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। और यही सच्चाई है कि अगर हम पशु का ट्रीटमेंट करने जाते हैं कहीं, तो 50% टेम्परेचर माप के ही किया जाता है कि पशु का टेम्परेचर कितना है, और उसी के अनुसार पशु का टेम्परेचर ज्ञात करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्यों ना जाने हम पहले ट्रीटमेंट ही कि कितना पशु का टेम्परेचर होता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मेरा लिखा हुआ हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट का कितना टेम्परेचर होता है? तो एलिफेंट का टेम्परेचर होता है 97 फ़ारेनहाइट से लेकर 98 फ़ारेनहाइट तक, इतना होता है। गाय से भी कम आने वाला अभी देखिएगा बकरी है, इससे भी कम हो जाएगा। मतलब बकरी से भी हाथी का टेम्परेचर कम है। तो अगर आपके पास या किसी के पास भी अगर हाथी रखते हो तो टेम्परेचर इतना है 97 से लेकर 98 तक, तो आपका हाथी ठीक है। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी दिक्कत है। अब बात करते हैं हम गॉड के बारे में। बकरी तो हर किसी घर के पास मिलता है, खास करके देहात क्षेत्र में, या आप तो पढ़े लिखे लोग गॉड फार्मिंग में आ रहे हैं। तो गॉड का कितना होता है? गॉड का चलिए मैं बता दूं आपको, 101 फ़ारेनहाइट से लेकर 103 तक होता है। देखिए, गॉड का टेम्परेचर जो है 101 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक है, जो कि गाय से भी 1% अधिक है। तो हमें सच्चाई नहीं मालूम था, पहले हम लोग ऐसी आदमिया वाला दवाइया दे दे हूँ, और आदमी के जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर के अनुसार हम लोग बकरी का ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर है तो सही है, अगर ये नहीं है तो सही नहीं है। तो इसी तरह आप आ जाते हैं सीप का। तो सीप का होगा 102 से लेकर 103 तक फ़ारेनहाइट में होगा। समझ गए? सीप का अगर सीप अगर रखते हैं तो सीप का होगा 102 से 103। इसी तरह पोल्ट्री देखिए, यहाँ पे मुर्गी, मुर्गी पालन भी लोग बहुत आज के दौर में कर रहे हैं। तो उसका भी टेम्परेचर चेक किया जाता है, और उसका भी टेम्परेचर हमें मालूम होना चाहिए। सबसे है छोटा, ये जितना लिखा हुआ है ना सबसे छोटा है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर देखिएगा ना तो मुर्गी का ही टेम्परेचर होता है। कितना
कितना, तो 105 से लेकर 107 फ़ारेनहाइट तक। 105 से 107 तक मुर्गी का यानी सबसे बॉडी टेम्परेचर के मामले में दिखने में छोटा है लेकिन सबसे गर्म है। डॉग का यदि बात करते हैं तो डॉग में कितना टेम्परेचर होना चाहिए बताइए जल्दी। डॉग तो बहुत शौक से लोग रखते हैं कि डॉग का टेम्परेचर कितना होता है। किसको किसको मालूम है? हैंड्स अप या कमेंट्स में कीजिए भाई। लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास है तो कमेंट्स डाल दीजिए। हालांकि ऑनलाइन करने का मतलब ये नहीं कि वीडियो अपलोड करके मैं दे रहा हूँ आपको, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं वहाँ पे वीडियो पॉज करके। तो इसका होता है 98 से लेकर 101 फ़ारेनहाइट। डॉग की अगर बात करते हैं तो डॉग में 98 से लेकर 101 फ़ारेनहाइट होता है। डॉग का 98 से 101 है, तो पिग का कितना होगा? तो पिग का हो जाएगा 100 से 102 फ़ारेनहाइट। अब इसी तरह कैट है, कैट का कितना होगा? कैट का भी सेम होगा 100 से 102 फ़ारेनहाइट, इस तरह होगा। तो आप समझ गए। इसमें आप जरा गौर कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, सातों में देख लीजिए सबसे बड़ा अगर इसमें है तो हाथी है, जो कि सबसे टेम्परेचर के मामले में कम। और इसमें सबसे अगर छोटा है तो पोल्ट्री यानी मुर्गी जिसको कहते हैं पोल्ट्री, वो मुर्गी जिसे हम पालन कर रहे हैं या घर पे रखते हैं उस मुर्गी की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसका टेम्परेचर 105 से 107 होता है। तो अब हम लोग कैसे चेक करने के बाद कैसे हम जानेंगे कि कितना टेम्परेचर होता है? अब मालूम चल गया हमको, तो जब भी चेक करेंगे तो अगर बता देगा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास गोट होगा, गोट है, बकरी है, तो इसका टेम्परेचर अगर मान लेते हैं सपोज दैट ठंड के समय में चेक कर रहे हैं, अभी आ रहा है कितना 100 से नीचे, तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर डाउन है। पता लगा लेंगे। अगर 100 है तो आप कहेंगे कि डाउन है, डाउन नहीं है, ठीक है, इस तरह का मतलब। 100 रहेगा तो आप कह देंगे सही है। लेकिन हालांकि वहां पे ख्याल करने की जरूरत है। अगर 100 तक छोड़ देते हैं, अगर बकरी स्वस्थ है, अगर खाने पीने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे अगर छोड़ दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 100 है तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप एक बार और चेक करें 2 घंटे के बाद या शाम होने के बाद। दोपहर में चेक किया तो शाम होने के बाद चेक कर लें, इसलिए कि उसका फीवर जो है डाउन की ओर जा रहा है, यानी वो बीमार होने के लिए जा रहा है। वो पशु आगे चल के बीमार हो सकता है। उसको भूख लगा लेकिन वो खा ली, लेकिन वो हो सकता है कि अंदर से उसका मिजाज सही नहीं हो, धीरे धीरे ही खाना बंद करेगा ना। तो ये चीज़ें ख्याल रखना होगा। तो इसमें से अगर हम गाय का अगर नहीं पता है तो यहाँ पे समझिए कैटल में लिख दे रहा हूँ। कैटल का होता है 100 से लेकर 102 तक। हाथी का भी सेम है, हाथी में ही सॉरी बुफेलो का सेम है, इतना ही है 100 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए लास्ट में बताया कि ये चीज़ें अक्सर लोगों को पता है, तो आपको अगर नहीं मालूम है तो चलिए याद रखिएगा। कैटल का हो गया, कैटल में गाय बछड़ी जितना भी है गाय में, तो ये सब आ गया कैटल में। तो 100 से लेकर 102 तक। और बुफेलो का हो गया 100 से लेकर 102 तक। अब एक चीज और इसमें छूट रहा है, मैं लिख दूं इधर।
हॉर्स यानी घोड़ा भी लोग रखते हैं ज़्यादातर। तो घोड़ा का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो घोड़ा का टेम्परेचर होता है कितना? आदमी का जहाँ बढ़ता है वहाँ उसका स्टार्ट होता है। यानी हॉर्स का जो है 98 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये हॉर्स का है। अगर आपके पास घोड़ा है तो आप ये याद रखिएगा कि उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो 98 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक ये उसका टेम्परेचर है। तो आज मैं समझ सकता हूँ कि पशु का टेम्परेचर आपको मालूम हो गया होगा कि कितना होता है। अगर नहीं मालूम था पहले से तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम था तो इसको एक बार ज़रूर वीडियो देखकर आप अपने नोटबुक पे लिख लें। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो क्या होगा आपके हिसाब से आप कमेंट्स में अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना मैं तो आगे बताऊंगा आपको। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।